हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत करेंगे जिसका नाम है पारिस्थितिक सिद्धांत। ब्रोन फेनबेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत। पहले इसे सीधा पारिस्थितिक सिद्धांत बोलते थे, बट अब इसे जैव पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ये सिद्धांत किसने दिया है? ब्रोन फेनबेनर ने। प्रिय छात्रों, यह सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस सिद्धांत को विस्तार से करते हैं। ब्रोन फेनबेनर ने कहा है कि बच्चा चारों तरफ से पर्यावरण से ढका रहता है। ठीक है, पर्यावरण में हमारा सब कुछ आ जाता है, हमारा पास पड़ोस आसपास का जो वातावरण है उसमें सब कुछ आता है। ठीक है, हमारा स्कूल है, हमारा घर है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, एक बच्चा क्या है, इन 5 अवस्थाओं से धीरे धीरे गुजर कर सीखता है। ठीक है, तो इसमें पहला है लघु मंडल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के विकास के लिए। तो इस मंडल में क्या आता है? इस मंडल में बच्चे का जो अपने परिवार, माता पिता, मित्र, स्कूल, पड़ोस के साथ सीधा आपसी संबंध होता है। ठीक है, इसमें आपसी गहन संबंध से बच्चा जुड़ा हुआ होता है। बच्चा सबसे अधिक इसी मंडल में सीखता है और उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, समझ गए ना इस बात को आप? लघु मंडल क्या है, जिसे हम माइक्रो सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, आप इसकी अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो बच्चे पजल हो जाते हैं इसमें। तो माइक्रो सिस्टम, ठीक है, लघु मंडल, इसमें क्या है, हमारा जो आसपास का वातावरण है, जैसे माता पिता है, परिवार है, स्कूल है, इससे हम सीखते हैं और हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? मध्य मंडल। इसे क्या कहते हैं? मिजो सिस्टम। इस मंडल में क्या है, जो हमारे बच्चे का जो स्कूल व परिवार में जो संबंध होता है वो डीप हो जाता है, गहन संबंध हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई खास वैसे कुछ है नहीं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। एग्जाम में ज़्यादातर क्या लघु मंडल के बारे में पूछते हैं और इसके आगे आए उसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। मध्य मंडल में कुछ खास नहीं है वैसे। इस मंडल में क्या है कि बच्चे का जो स्कूल होता है या माता पिता होते हैं उसमें संबंध डीप हो जाते हैं बस। ठीक है, तीसरा है बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम। इस मंडल में बच्चा डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट में जो कमेटी होती है उसमें बच्चे पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो स्कूल मैनेजमेंट होता है उसमें बच्चे के लिए जो नियम वगैरह बनते हैं बच्चे को इफेक्ट तो करते हैं बट वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के सदस्य का कार्य करना, जहाँ उसके माता पिता कार्य करते हैं उसका बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मंदिर हो गया, चिकित्सा केंद्र हो गया आदि पर बच्चे का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वायुमंडल एक्सो सिस्टम। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। फोर्थ हमारा है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वृहत मंडल। ठीक है, मैक्रो सिस्टम। ध्यान रखना आपको, ये मैक्रो सिस्टम है और ये क्या है? माइक्रो सिस्टम। जो फर्स्ट मैंने बताया था लघु मंडल आपको, और ये क्या है? वृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में, पिछले पीटी एग्जाम में पूछ लिया था ये क्वेश्चंस। इस तरह से पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे आपको, कानून, रीति रिवाज, माता पिता, एक ऑप्शन और था। ठीक है, तो इसमें कौन सा वृहत मंडल के अंदर आता है? ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना होता है। तो इस मंडल में हमारे रीति रिवाज आते हैं, प्रथा आती है, कानून आते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे मोरल्स, वैल्यूज आते हैं, जिसका व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, इन वैल्यूज और इन संस्कृति है, इनको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करके सीखता है। ठीक है, हमारी रीति रिवाज है, कानून है, इनका व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, उसी से उसका विकास होता है। ठीक है, फिफ्थ कौन सा है? घटक कानून, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, घटक मंडल विकास का अंतिम चरण है। इसमें बच्चे में सोसाइटी के अनुसार चेंज आता है, यानी समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वह इस मंडल में दिखाई देता है, तथा इसमें ऐतिहासिक व सामाजिक घटनाओं का इफेक्ट भी होता है। यानी सोसाइटी के अनुसार चेंज, यानी देखो पहले बच्चा मोबाइल नहीं सीखता है, बट जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम का इसमें ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू टाइम क्या करता है वो बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है। तो ये कौन सा आता है? घटक कानून के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्रोन फेनर ने बच्चे के विकास में पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना है,
जो इन 5 अवस्थाओं से होकर वह गुजरता है और उसका धीरे धीरे विकास होता जाता है। ठीक है छात्रों, आज हमने ब्रोन बेन फेनर का जो ये सिद्धांत किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।